आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर लें। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी। मैं हूँ यूजी इतादोरी। मैं सेंदाई से हूँ। मेगुमी फुशिगोरो। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? तो हाँ, हम जाएंगे और हम जाएंगे टोक्यो। हम टोक्यो जाएंगे। यहाँ पर एक शाप है। यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शाप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास सांप ज्यादा रहते हैं। कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। इसने वो अव्वल दर्जे की शापे चीज खा ली। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, टूना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया। चलो जल्दी करो। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है उसमें कितना दम है। हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से काम खत्म करके गिनसा में सुशी खाएंगे। हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। सांप बहुत खतरनाक होते हैं। मम्मी मारी रे। चलो काम पर लगो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा तो जवाब नहीं। वाह। कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए, शाप कहीं के। तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरी शापित शक्ति तुम्हारे टुकड़े कर दी। कील खत्म। एक बच्चा। सुनो, खतरा टल गया है। मुझे यूजी को बुलाना होगा। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। ये चालाक है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं? ये शाप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। चौथे दर्जे का लगता है, या शायद उससे भी कम 3रे दर्जे का है। लेकिन इसे ये बात पता है, इसलिए उसने बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊं। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। देखा, ये अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाग पाएगा। यूजी सुनो, उसका हाथ मुझे दो। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए। जब मैं पहली क्लास में थी
तब प्यारी साउरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले साउरी को हमेशा बहुत सताते थे, बेकार में उस पर शक करते रहते थे और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है, ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या? कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। अब तुम बताओ, तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी साउरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं यहीं पर रहता हूँ, शुक्रिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तो चलो अब चलकर कुछ खा भी लेते हैं। जो बोलो वो खिलाऊंगा। हाँ? छोड़ो इसे, चलते हैं। मैं आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। हाँ, मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हम मेरी शापित शक्ति की वजह से जीत पाए तो एहसान मानो। मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। अरे तुम्हें क्या हुआ फुशिगुरो? इन्हीं से पूछो। ये लड़ नहीं पाया ना, इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा। आज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आसमान में ये क्या है? एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति दिखाई दी। उस अजन्मे रूप को कई ऐसे लोगों ने देखा जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है? ये एक इमरजेंसी वाला मामला था, इसलिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को तुरंत वहाँ भेज दिया गया और उनमें से एक की मौत हो गई। अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है? मैं तुम्हें ये चीज आसान भाषा में समझाता हूँ। चौथे दर्जे की शक्ति, उससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा, इस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा, इनके लिए शॉटगन भी काफी नहीं है। पहला दर्जा, इन्हें तो टैंक से भी हराना मुश्किल है। अब अव्वल दर्जा, तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। अक्सर हमारे पास लोगों की कमी ही रहती है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। बेवजह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। सुनिए, मेरा तदाशी कहाँ है? आप वहाँ नहीं जा सकते, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक लड़के की माँ है जो अंदर फंसा है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूँ। अरे ये रात कैसे हो गई? ये कवच है। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। शापित डॉग। कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। तुम हमारी मदद करोगे है ना? चलो चले। ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। मैंने इतना बड़ा छलावा कभी नहीं देखा। दरवाजा कहाँ गया? हम अभी उससे अंदर आए थे है ना? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमारी वजह से हम खुद को और साथ ही दूसरों को भी बचा पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मगर तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है। लेकिन इसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लाश दिखानी पड़ेगी। इस लाश को यहीं पर छोड़ दो। बकवास मत करो। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा और वैसे भी इसे बचा कर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? जादूगरों को मिशन पर जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तादाशी ओकाज़ाकी, इसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? अरे बस भी करो। देखो तो सही कि तुम हो कहाँ पर। नोबारा? ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? यहाँ से भागो।
हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे मुझे लग रहा है ये शक्ति अव्वल दर्जे की है। मैं हिल नहीं पा रहा। अरे हिलो, चलो चलो यहाँ से निकलो। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ शापित शक्ति है। इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। ये इतना करीब है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। सुनो सुकुना, मैं अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा और फिर उस लड़की को। वो बड़ी जोशीली है, मारने में मजा आएगा। इसने हम पर शापित शक्ति का वार किया है। फुशीगुरो, नोबारा को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम बाहर निकल जाओ, मुझे बस कोई सिग्नल दे देना। बस उसके बाद सुकुना को बाहर ले आऊंगा। ऐसा मत करो फुशीगुरो, समझो। शापित डॉग, जाओ नोबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी कील बची है। मुझे बहुत सारी कीलें लेकर आना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा कैसे लड़ूं। मुझे तो मेरी शापित शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। काश मैंने उस दिन स्कूल में वो उंगली ना उठाई होती। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना। मुझे मरना नहीं है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं गलत था। पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरने वाला हूँ। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। अरे नहीं, हाँ? ये आवाज तो ये फुशीगुरो का सिग्नल है। इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ, ये सही रहेगा। मेरे पीछे आओ बेवकूफ। ये क्या, मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया? तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। और तुम क्या करोगे? यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। एक बात बताऊं, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूँ। बाप की इमारत। तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूँ। खेल खत्म। तो गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए।
अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली, अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो इतना जाबाज नहीं है, पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अब लड़ने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, फिर हमला करो। ना ना मुन्ना ना। तकनीक अच्छी थी। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए, और नूई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूँ, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है। तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। कुछ भी हो जाए, तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ। सीक्रेट ट्रेजर। एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। सर, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ, क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहां जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी, और यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहां अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशिगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सेकंड ईयर के सीनियर्स माँ की जेनिन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैल्मन रो। टोगे इनुमा की शापित मंत्रों में माहिर, राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। और ये हैं पांडा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे?
एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात।